अब इजराइल पर सीधा अटैक करेगा रूस। 11 दुश्मन देशों की लिस्ट जारी कर चौंकाया। यूरोपियन पार्टनर्स सो जाएं चैन की नींद। ट्रंप तोड़ेंगे नाटो, फिर जर्मनी ब्रिटेन में तबाही। होर्मुज पर अमेरिका ने भेजी सेना तो बौखलाया ईरान, बोला 3 समुद्री रास्ते कर देंगे बंद। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में दूसरे दौर की बातचीत की खबरें चल रही हैं। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान में मीटिंग करने पहुंचे हैं। वो सबसे पहले प्लेन से उतरकर ईरानी विदेश मंत्री से हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं और उनके पीछे पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ रूस ने पूरी दुनिया के सामने एक नई चुनौती पैदा कर दी है। जो लोग ये सोच रहे थे कि ईरान अमेरिका की लड़ाई खत्म होने के बाद शांति आ जाएगी, उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूक्रेन को उजाड़ने के बाद अब रूस ने नया प्लान अख्तियार किया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने बाकायदा एक लिस्ट जारी कर यह दावा किया कि अब रूस 11 देशों पर अटैक करने जा रहा है। उन्होंने लिखा कि यूरोपीय पार्टनर्स चैन की नींद सो जाएं। जिन फैक्ट्रियों में यूक्रेन के लिए ड्रोन और हथियार बन रहे हैं, वो अब रूसी मिसाइलों के निशाने पर हैं। हमला कब होगा, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। पुतिन के खास दिमित्री का ये दावा इसलिए भी हकीकत में तब्दील हो सकता है, क्योंकि बीते दिनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से खुद को अलग करने की बात कही है, जिसका मतलब है कि नाटो के खत्म होते ही रूस के निशाने पर सबसे पहले जर्मनी आएगा, जिसकी चिंता जर्मनी ने पहले ही जाहिर कर दी है। उसके बाद ब्रिटेन, लंदन, लिसेस्टर, रीडिंग और सफोल्क के ड्रोन सेंटर्स पुतिन के रडार पर होंगे। जर्मनी, डेनमार्क, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, इटली और चेक गणराज्य, तुर्की और इजराइल भी पुतिन के निशाने पर होंगे। अब इजराइल पर अगर रूस ने हमला किया तो दुनिया की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान के साथ में लड़ाई शुरू कर दी थी। तो फिर क्या अमेरिका और रूस के बीच आमने सामने की जंग होने वाली है, क्योंकि रूस खुद अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बेहद खपा है और रूस ने अगर जंग छेड़ी तो फिर चीन रूस का साथ देने को तैयार होगा। यानी कि एक बात मानकर चलिए कि अभी जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, उससे भी बड़ी लड़ाई पुतिन के इस प्लान से छिड़ सकती है। तो क्या रूस ने यह लिस्ट जारी कर कोई नई चाल चली है? क्योंकि फिलहाल रूस ने अमेरिका को यह प्रस्ताव भी दिया था कि ईरान का परमाणु हम अपने यहाँ रख लेते हैं, पर अमेरिका ने इसका प्रस्ताव खारिज कर दिया और होर्मुज पर अमेरिका ने ऐसी नाकेबंदी कर दी कि ना ईरान की मर्जी से कोई जहाज गुजर पा रहा है, ना ही अमेरिकी होर्मुज पर कब्जा कर पा रही हैं। जिससे खफा ईरान ने इस बार अमेरिका को नई चुनौती दे दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो रेड सी यानी कि लाल सागर, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में समुद्री व्यापार पूरी तरह से रोक देगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर तेल और गैस का संकट जो अभी दुनिया के कई देशों में बरकरार है और बढ़ सकता है, यहाँ तक कि दुनिया भर के व्यापार पर संकट मंडरा सकता है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई का अब अंत होना चाहिए, वरना दुनिया भर में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।